अखिलेश मैं तुम्हें इसलिए लाया हूँ कि चारों तरफ सही से देखे रहो, चारों तरफ देखे रहो, कोई आ तो नहीं रहा है। अरे राहुल भैया आ क्यों नहीं रहा, ये देखो मोदी जी और साथ में मनमोहन इंस्पेक्टर जी चले आ रहे हैं अपनी तरफ। अरे अखिलेश इतनी देर बाद तुम बता रहे हो, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर तालाब पे लाया था, मैं तुम्हें इसलिए लाया था कि कम से कम तुम दूर तक नजर रखो, अगर कोई पास में आता हो तुरंत बता दो। लेकिन अब ये मोदी जी और इंस्पेक्टर मनमोहन जी तो बिल्कुल पास में आ गए। राहुल मुझे तो पहले से ही सकता कि पहले तुम्हारा दूध बिल्कुल गाढ़ा होता था, अब दूध बिल्कुल पतला होता है, इसीलिए मैं तुम पर नजर रखे हुआ था। और देखो आज मैंने तालाब से तुम्हें दूध में बाल्टी से पानी मिलाते हुए देख लिया। अरे मोदी जी आप भी बेफालतू की बात करती हो, कोई मैं दूध में पानी थोड़ी मिला रहा हूँ, ये तो बर्तन खाली है, दूध तो देकर मैं सबको चला आया, ये खाली बर्तन को यहाँ पर धो रहा हूँ मैं तालाब के पानी से। इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह जी देख लीजिए आकर, ये तो दूध के खाली बर्तन है, इन्हें मैं धो रहा हूँ, दूध में पानी थोड़ी मिला रहा हूँ। मोदी जी आप मेरा बेफालतू में वक्त खराब करके यहाँ पर लाए, ये राहुल तो बता रहा है दूध के खाली बर्तन को इस तालाब के पानी से धो रहा है। इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह जी आप भी राहुल की बातों में आ रहे हो, अगर इसे धोना ही थे बर्तन अपने घर पर जाकर धोता, यहाँ पर तालाब पे आने की क्या जरूरत थी इसे। मोदी जी अगर यही बात है, अगर मुझे दूध में पानी मिलाना होता तो यहाँ तालाब में आकर मैं पानी मिलाता, घर से ही पानी मिलाकर लाता दूध में। बात तो मोदी जी राहुल की सही है, तुमने अभी उससे कहा कि अगर बर्तन धोना होते उससे तो घर जाकर पानी से धोता, तो राहुल भी यही कह रहा है अगर उसे पानी मिलाना होता तो वो तालाब में यहाँ पर पानी थोड़ी मिलाता, घर से ही पानी मिलाकर लाता। अरे योगी जी कैसे तालाब में घुसे चले आ रहे हो, क्या बात है। अरे मनमोहन सर जी मैं तो इन राहुल जी को अक्सर यहाँ पर तालाब पे आते हुए देखता हूँ, मैं पास वाले गांव का रहने वाला हूँ और मैं हमेशा इन्हें यहीं पे देखता हूँ तालाब के पास, ये दूध के बर्तन में बाल्टी से तालाब का पानी भरते हैं और चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये दूध में पानी मिलाते हैं? ये तो मैं मनमोहन सर जी नहीं कह सकता, मैंने कोई देखा थोड़ी है उन बर्तन में दूध होता है या खाली होते हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर नहीं हो पाया, ये दूध में पानी मिला रहे हैं राहुल या दूध के खाली बर्तन धो रहे हैं। मोदी जी एक बात बताना, ये गर्मी मुझे ही इतनी ज्यादा लग रही है या आपको भी लग रही है? मैंने तो अपने शरीर पर कुर्ता भी नहीं डाला हुआ है फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। लालू जी एक बात बताओ, हमें गर्मी क्यों नहीं लगेगी? लेकिन लालू जी इतनी गर्मी तो आज तक नहीं पड़ी कि पेड़ तक सूख गए। अब देखो अपना लोग सूखे हुए बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, छाया ही नहीं, लेकिन क्या करें पेड़ के नीचे बैठना जरूरी भी है, थोड़ी बहुत तो गर्मी कम हो जाती है। अरे मोदी जी अपने गांव की गर्मी का राग गा रहे हो, जरा शहरों में गर्मी देखो, शहरों में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, अपने गांव में तो फिर भी इतने पेड़ पौधे हैं जिसकी वजह से गर्मी कम पड़ती है। लेकिन राहुल तुम एक बात नहीं जानते, शहरों में बिजली बहुत रहती है और सब लोगों ने अपने घर पर एसी लगा रखी। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ तो ये एसी किस चिड़िया का नाम है? अमित शाह जी आपकी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। अरे मोदी जी मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आप जो कह रहे हो शहरों में सबने एसी लगा रखे, एसी किसे कहते हैं मुझे नहीं पता है। अच्छा अमित शाह जी आपको बिल्कुल नहीं पता है? ऐसा है, एसी एक ऐसा यंत्र होता है जो कमरे को बिल्कुल ठंडा कर देता है जैसे सर्दी के दिन होते हैं। लेकिन मोदी जी अपना इतना महंगा यंत्र कैसे लगवा पाएंगे घर में, ये तो बहुत महंगा होगा। लालू जी हाँ थोड़ा महंगा होता है, 35, 36, 40 हजार तक मिल जाता है एसी। तो मोदी जी मुझे एसी लेने की क्या जरूरत है, आराम से अपने गांव की ठंडी हवाई काफी है इस गर्मी को भगाने के लिए। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, ये बरगद का पेड़ कैसे सूख गया? ये बरगद का पेड़ तो आज तक इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी फिर भी नहीं सूखा, अब कैसे सूख गया? योगी जी इस बार की गर्मी कुछ ज्यादा ही भयंकर है, बहुत भयंकर गर्मी है, जिसमें से लगातार पसीना निकल रहा है। वो तो ये गांव में बहुत ज्यादा पानी पीता हूँ। तो मोदी जी पानी तो हम भी पीते हैं, अकेले आप ही पानी थोड़ी पीते हो। मोदी जी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कोई कहानी सुना दो। अखिलेश तुम्हें कहानी की पड़ी है? मुझे इस भयंकर गर्मी की वजह से सुकून नहीं मिल पा रहा है। योगी जी ये बरगद का पेड़ तो सूख गया, ऐसा करते हैं गांव के पूरब में जो पीपल का पेड़ है वहीं पे चल के बैठते हैं, तभी इस गर्मी से सुकून मिलेगा।